Hello students, this is question number 6 from exercise 4.2 of NCERT class 10th. We are given that a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that cost of production of each article was 3 more than the twice of number of articles produced on that day. If the total cost of production is 19 rupees, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखिए बेसिकली आपको बोला गया कि किसी इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो उस दिन में जितने आर्टिकल बनते हैं उनके 2 गुने से 3 ज्यादा है। तो सबसे पहले आप एज्यूम कर लीजिएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो लेट अस एज्यूम नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू एक्स। तो अब ये देखो जो आपके पास कॉस्ट होगी ईच आर्टिकल वो हो जाएगी 3 मोर देन ट्वाइस एक्स, तो 3 प्लस 2x। अब ये देखिए आपको बोला गया कि जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 90 रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन total cost will be x multiplied by 3 plus 2x will be 90। तो अब ये देखो आप मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली, तो ये आ गया आपके पास 3x plus 2x square equal to 90। Hence it will be 2x square plus 3x minus 90 equal to 0। तो अब ये देखो माइनस 90 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 180 आएगा। अब माइनस 180 के आपको ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको जोड़ने पर प्लस 3 आ जाए, तो वो 15 और माइनस 12 हो जाएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0 आ गया। तो देखो x कॉमन आ गया तो 2x प्लस 15। नाउ माइनस 6 इज टेकन कॉमन, वी गेट 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये देखो अब आपके पास हो जाएगा x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू 6 या x की वैल्यू माइनस 15/2 आ जाएगी। अब ये देख रहे हो जो आपने x एज्यूम किया है वो तो था नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेड इन ए डे, लेकिन आर्टिकल्स कभी नेगेटिव में और फ्रैक्शन में तो बन ही नहीं सकते, तो ये तो आपके पास नेगलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से x इक्वल टू 6 आपके पास करेक्ट वैल्यू ऑफ x हो जाएगी। तो इस तरीके से आ जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डे विल बी 6 एंड cost of one article will be 2 into 6 plus 3 means 15 rupees।